सत्संग सुनकर सचमुच जीवन सही तरीके से जीने की कला आ जाती है। एक बार हमारे नौजवान बापू संत श्री आसाराम जी का ये सत्संग सुनिए तो आपका मन होगा हम इसे बार बार सुने। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जहाँ बजती है शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं, वहाँ जहाँ फूटते हैं फटाकड़े वहाँ अग्नि भी होती। जयराम जी की शहनाइयाँ बजी, बैंड बाजे बजे तो फिर मातम भी तो हुए। भूल कर उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे हो गम की कतारें। जय हो। तो संसार का ऐसा कोई हर्ष नहीं है जो जवाबदारी, थकान और विनाश न ले आए। इसीलिए भोगी जो है सतत संतुष्ट नहीं रह सकता है। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, संतुष्ट सततम योगी। तो भोगी की वृत्ति में भोग भरा है। मैंने दोपहर के सत्संग में अर्ज की थी, त्यागी की वृत्ति में त्याग भरा है। तपस्वी की वृत्ति में तप भरा है। भक्त की वृत्ति में स्मृति का प्राधान्य है। का हनुमंत विपति प्रभ सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। भक्त जब सुमरण नहीं होता तो विपत्ति समझता। तो भक्त वृत्ति में स्मृति भरता है, योगी वृत्ति का पेट खाली करता है, इसलिए उसकी वृत्ति निरुद्ध हो जाती है। और वही योगी परमात्मा तत्व का, प्रभु तत्व का विचार करके, अपने मैं का विचार करके, वृत्ति जिस चित्त में उत्पन्न होती है उस चित्त को भी अंतःकरण के आधार से चलता हुआ देखता है। इसलिए मूल तत्व का बोध हो जाता है। गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् एतद् सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्वेति माम तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला सिद्धि के तरफ जाता है। कई मूर्ख लोग तो ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़ मिलता है घरનું घर છે, વાડી છે, ગાડી છે, લાડી છે, લીલા લહેર છે, શકોરું ફૂટેલું તારા કાકાનું, લીલા લહેર છે, वाड़ी है, गाड़ी है, लीला लहर है, 2 फैक्ट्री है। कई तो उसी में बुद्धू बन जाते हैं। हाड़ मास के जलाने वाले शरीर को सजाने में ही समय खराब करना, छोड़ जाने वाली वस्तुओं को अपना अपना मानकर जो वास्तविक अपना है उसका पता तक नहीं लगाना, ये अक्ल का दिवाला है। ओम ओम ओम। तो भोगी अपनी अक्ल में भोग भरता है वृत्ति में, लेकिन जो तत्ववेता है वो वृत्ति जहां से उठती है उस परमात्मा को निहारने की कोशिश करती है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है कि मोक्ष का अधिकारी, मनुष्य जन्म ही मोक्ष के अधिकारी को मिलता है। यह तन कर फल विषय न भाई, यह शरीर का फल नहीं विषय विलास करके आहा हो करके दुखी सुखी होके जिंदगी बर्बाद कर लिया। नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल, ये देह की प्राप्ति का फल ये नहीं कि विषय प्राप्त कर लिया, आहू कर दी, कह देता हूं हाँ, दूध के पैसे रोकड़े लूंगा हाँ। नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए ही है। श्री राम। आपका मन चिंतामणि है, जैसा आप चिंतन करते ऐसे हो जाते। अमथाबाई, गेंगाबाई, छेंगाबाई, पटेल, चौधरी, सिंधी, गुजराती, टपाली, फपाली, ये सब रिपीटेशन हो गया तुम्हारी खोपड़ी में, और क्या हुआ? और अपने को वो मानने लग गए। उसी लिए हमारा असली स्वरूप ढक गया उन रिपीटेशन की परतों से। फलाना भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, फलानी माई, फलाना ये, और ऐसा जगत का तुच्छ चिंतन हुआ, ऐसा विषय अभागों का चिंतन हुआ, ऐसा अभागा चिंतन की परतों ने इतना ढांक दिया कि महाराज हम तो खो गए, लेकिन ये परतें ही परतें दिखती। अब पूछो तुम कौन हो?
स्वामी राम तीर्थ के पास एक युवराज गया था। बोले, स्वामी जी आप जंगल में एकांत में और रब की मस्ती लूटते हो, भगवान का दीदार करते हो, कृपा करके मुझे भी भगवान का दर्शन कराओ। उस लड़के की नम्रता, उत्साह, जवानी में संतों के पास जाना, ये समझो बहुत भाग्य की बात है। कोई पूर्व जन्म के या इस जन्म के कोई सुकृत है कि बचपन या जवानी में आदमी सत्संग कर लेता है। जो बचपन में और जवानी में सत्संग के शरण पहुंच जाता है, समझो उसका बुढ़ापा तो सुंदर है ही है, लेकिन उसका मौत भी सुंदर है और उसका भविष्य भी सुंदर है। जवानी में अगर सत्संग पकड़ रखे, एक साधु ने तो मेरे को यहां तक कहा 20 से 25 साल की उम्र, इसको गधा पचीसी बोलते हैं। साधु की भाषा है, जरा मस्त साधु होते हैं। बोले स्वामी जी 20 से 25 साल तक की उम्र में जो संभल गया वो संभल गया, उसको गधा पचीसी बोलते हैं। जिस तरफ चला गधे की नहीं चलेगा। त्याग में चला तो त्याग में, भोग में चला तो भोग में, प्रेम में चला तो प्रेम में, और महाराज बफ गुलाब बनाने में चला तो बफ गुलाब में। श्री राम 20 से 25 साल की उम्र में ये 5 साल जो संस्कार प्रगाढ़ पड़ गए, ओ बड़ा काम देते। तो राम तीर्थ के पास ऐसा आ गया होगा कोई 25 साल की उम्र का, ये अंदर का होगा 20 से 25 का। राम तीर्थ खुश हो गए उनको। बोले स्वामी जी मेरे को भगवान का दर्शन करा, कृपा कर। आपके पास तो भगवान रोज आते होंगे। बोले आते तो हैं। तो स्वामी जी फिर मेरी मुलाकात करा दो। बोले अच्छा तुम जाओ, अपना एड्रेस दे दो, जब भगवान आएंगे मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास। उस लड़के ने लिख दिया कि फलाना फलाना तेजेंद्र प्रसाद, फलाना राजकुमार, फलाने राज्य का राजा का सुपुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र। बोले ये तुम्हारा तो एड्रेस नहीं है। बोले स्वामी जी मेरा ही एड्रेस है। नहीं तेरा नहीं है। बोले भगवान की कसम मेरा ही एड्रेस है। ओम ओम ओम। तो भोगी अपनी अकल में भोग भरता है, वृत्ति में, लेकिन जो तत्व बेता है वो वृत्ति जहां से उठती है उस परमात्मा को निहारने की कोशिश करती है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है कि मोक्ष का अधिकारी, मनुष्य जन्म ही मोक्ष के अधिकारी को मिलता है। यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल यही विषय विलास करके आहा हो करके दुखी सुखी होके जिंदगी बर्बाद कर लिया। नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल, ये देह की प्राप्ति का फल ये नहीं कि विषय प्राप्त कर लिया, आहू कर दी, कह देता हूं हाँ, दूध के पैसे रोकड़े लूंगा हाँ। नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए ही है। श्री राम। आपका मन चिंतामणि है, जैसा आप चिंतन करते ऐसे हो जाते। अमथाबाई, गेंगाबाई, छेंगाबाई, पटेल, चौधरी, सिंधी, गुजराती, टपाली, फपाली, ये सब रिपीटेशन हो गया तुम्हारी खोपड़ी में, और क्या हुआ? और अपने को वो मानने लग गए। उसी लिए हमारा असली स्वरूप ढक गया उन रिपीटेशन की परतों से। फलाना भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, फलानी माई, फलाना ये, और ऐसा जगत का तुच्छ चिंतन हुआ, ऐसा विषय अभागों का चिंतन हुआ, ऐसा अभागा चिंतन की परतों ने इतना ढांक दिया कि महाराज हम तो खो गए, लेकिन ये परतें ही परतें दिखती। अब पूछो तुम कौन हो? स्वामी राम तीर्थ के पास एक युवराज गया था। बोले स्वामी जी आप जंगल में एकांत में और रब की मस्ती लूटते हो, भगवान का दीदार करते हो, कृपा करके मुझे भी भगवान का दर्शन कराओ। उस लड़के की नम्रता, उत्साह, जवानी में संतों के पास जाना, ये समझो बहुत भाग्य की बात है। कोई पूर्व जन्म के या इस जन्म के कोई सुकृत है। परमात्मा का त्याग करना कठिन है, परमात्मा का त्याग करना असंभव है। ऐसा कोई माई का लाल हो जो भगवान का त्याग करके दिखावे।
हो जाएगा खड़ा, बोले हम भगवान का त्याग करते हैं। भगवान का त्याग करके भी खड़ा भी हो जाएगा, तभी भी भगवान की सत्ता से खड़ा होगा। तो त्याग क्या किया? अब मैंने भगवान का त्याग करा, ये बोलेगा भी तो भगवान की सत्ता से। अरे महाराज मर भी जाएगा तभी भी उसके देह का त्याग करेगा, उस भगवान का त्याग नहीं कर सकता, इतना वो साथ में है। लेकिन जैसे मत्स्य पानी में डूबा ही रहता है, ऐसे ही जो संसार के विचारों में डूबे ही रहते हैं, ऐसे विषय अंध लोगों के लिए भगवान कठिन हो गया, शांति पाना कठिन हो गया, मोक्ष पाना कठिन हो गया। जैसे मत्स्य पानी में ही डूबा रहता है ना, मछली, ऐसे ही जो कल्पनाओं में डूबे रहते हैं उनके लिए ईश्वर कठिन है, नहीं तो कठिन नहीं है। परमात्मा पाना कठिन नहीं है, परमात्मा तो अपना आपा है बाबा। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।